नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं या फिर वो आपके पास में वापस आना चाहते हैं। इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ में मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कंसिडर कीजिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को आप देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे महादेव का नाम लेके आज की ये पहली रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। हरिओम नमः शिवाय। क्या आप लोगों के पार्टनर्स मूव ऑन कर चुके हैं या फिर ये आज भी आपके पास में वापस आना चाहते हैं। देखते हैं। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो वी हैव 4 of Pentacles, पहला कार्ड। Nine of Cups, Page of Cups, Three of Wands, and then we have the High Priestess. Okay. All right. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देता हूँ। ये राशियाँ आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, पाइसेस राशि यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। ओके, तो लेट्स सी गाइस, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं और इनके क्या इरादे हैं, क्या इंटेंशंस हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो सवाल जो यहाँ पर हमने किया है, क्या ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये इस इंसान ने मूव ऑन तो नहीं किया है। ये इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी आपके बारे में सोचते हैं। आप इनके जहन में रहते हैं, इनके दिल और दिमाग पे आप रहते हैं। यहाँ पर पहले ही 4 of Pentacles की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कैसे ये व्यक्ति आपको अपने पास में जो है रखना चाहते हैं। ऑल्दो आप थोड़ा सा इनसे दूर ज़रूर चले गए हो, ठीक है, इनसे आप दूर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की, और उसके बाद में आपको अपने पास में रखना चाहते हैं। ठीक है, यस, दिस पर्सन इज़ बीइंग वेरी इमोशनल फॉर यू। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि इस इंसान को हर एक उस चीज़ की याद आ रही, कहीं ना कहीं हर एक उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या वैसी कुछ चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में आ रही हैं, इनके दिल में, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो इनको आपकी याद दिलाती हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं। अभी ये कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में समय बिताया है, और कहीं ना कहीं उस समय से जुड़ी हुई वो चीज़ें हो सकती हैं जिनको कहीं ना कहीं आपकी याद दिलाती हैं। ठीक है, और एक कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फिडेंट भी हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। मे बी इनको पता है कि आप जो है काफ़ी लविंग और नर्चरिंग टाइप के इंसान है, जो इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है या फिर इन्हें एक तरीके से मोटिवेट करता है दोबारा आपके पास में वापस आने के लिए। ओके, ये अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई इमोशनल प्रपोज़ल, कुछ आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऑफ़र आपको कोई प्रपोज या सामने से करते हैं
आपको अगर ये रियूनियन के लिए अप्रोच करते हैं तो आप जो हैं इनकी तरफ आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। ठीक है, कि आप इन्हें और एक मौका देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ है। ऑल्दो यहाँ पर अभी ये देखिए, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के केसेस में गाइस कोई थर्ड एनर्जी मुझे इन्वॉल्व दिख रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है जो भी वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, इनफैक्ट एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और वो जो भी लोग हैं, ऐसा लगता है उन दोनों लोगों को या उन लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं अवॉइड करना शुरू कर दिया है, और जो है आपका पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं या फिर आपका स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये इंसान सही समय का वेट कर रहे हैं, और उस वक्त ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्जीक्यूशन इनके सामने से आएगा। ठीक है, सो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत पेशेंटली चल रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ में काम ले रहे हैं। जल्दीबाजी में हबड़ तबड़ में कोई काम नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो इनको लगता है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, मे बी हो सकता है कि ये आपकी तरफ से भी एक सही समय का वेट कर रहे हैं। मे बी इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी ये सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए, या फिर आपको आपको कॉल या मैसेज करने के लिए। ओके, देखिए द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर गाइस आप लोग यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है यहाँ पर आप में से काफ़ी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस सिचुएशन पर, इस रिलेशनशिप पर कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया हो, और आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि इस कनेक्शन में कुछ हो भी सकता है, ये इंसान कभी वापस आएगा भी या आएंगी भी। बट गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कभी भी एकदम से भी चेंज हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर हो सकती है जो आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो यानी कि कहीं से भी कभी भी ये व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, या कभी भी इनकी तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यस, देखिए ये इंसान अब आपके साथ में स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, आम, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अब आपके साथ में किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में थोड़ा सा, आप करंटली आपके साथ में क्या, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपका माइंडसेट किस तरीके का है, कहीं ना कहीं उसको जानने का प्रयास भी इंसान करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी भनक ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। करंटली आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोचते हो इनके बारे में। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ प्रेटी कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हैं ये आपको लेकर कि शायद आप इनको एक मौका दे देंगे, बट उसके बाद भी जैसे कि मैंने बताया था, ये हर एक चीज़ को जो है एनालाइज कर रहे हैं। हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पीछे, मे बी इनकी गलती रही है, इन्होंने कुछ गलत किया है पास्ट में, इन्होंने मे बी आपको अवॉइड किया है सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ग्रांटेड लिया है, इसकी परवाह नहीं करी है, बहुत इनका रेकलेस बिहेवियर रहा है आपके प्रति। लेकिन जो भी रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, और अब ये कमिटेड आपके साथ में होकर चलना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। चलिए थोड़े से और मैसेजेस यहाँ पर ले लेते हैं। ऑलराइट, वी हैव 5 कार्ड्स। ठीक है, सो पहली एनर्जी है हमारे पास में द लवर्स की। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो मैंने आपको बताया था ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान के रूप में देखते हैं। इनको पता है कि आप
किस टाइप के आप व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस चीज़ को अभी ग्रांटेड ले रहे हैं, मे बी उन्होंने पहले इस चीज़ को ग्रांटेड लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी जो है इस चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। आपका ये जो बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड है जो स्पेशली इस कनेक्शन के प्रति, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा है कि आपके पास दोबारा से आएँ। ठीक है, ओके। तो पहली एनर्जी है लवर्स की गाइस। यहाँ पर लवर्स का कार्ड बेसिकली एक यूनियन को दर्शा रहा है। दिस पर्सन कुड बी योर सोलमेट, और या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दोनों किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सो एक ये चीज़ दिख रही है। तो दूसरा है कि यस, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट, ये कार्ड जो है आपके पर्सन के जेन्युइन इमोशंस और इनकी फीलिंग्स को आपके लिए दर्शा रहा है। पहले यदि इनका कोई ऐसा सिलसिला था आपके साथ, कोई टाइम पास करने का सिलसिला था, इन्होंने सोचा था कि कुछ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली कोई सोच थी इनकी अगर आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं उस सोच में बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है। मन ही मन एक अपना ये है कि अपना मूड सेट कर लिया, अपना मन बना लिया है। पहले जिस भी वजह से ये होल्ड बैक कर रहे थे, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे, इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड थे, लगता है वो चीज़ यहाँ पर अब हट गई है, यानी कि क्लैरिटी यहाँ पर इनको मिल गई है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस पर जो है ये टिके रहना चाहते हैं। एंड ये जो फैसला है वो डेफिनेटली इस कनेक्शन से आपसे ही रिलेटेड है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि इनको इनको ये इस कनेक्शन को एक आपको एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, और इस कनेक्शन में बैलेंस और हार्मनी बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं इस कनेक्शन के टुवर्ड्स। ऑल्दो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी इनकी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को भी दर्शा रहा है। थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी इस इंसान के साथ में इस वक्त चल रहे हैं, जिनको भी ये कहीं ना कहीं सेटल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वहाँ पर भी एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है इनका काम भी हो सकता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ठीक है, जिनको ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर जिनको ये दूर करना चाहते हैं। ओके, अगर आपकी बात करें, इस कनेक्शन की बात करें, तो मैंने बताया था ये व्यक्ति काम करते हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स अपनी तरफ से लगा रहे हैं, अब इस कनेक्शन में वापस जो है बंधना चाहते हैं। एंड द एम्प्रेस है यहाँ पर। येस, दिस पर्सन सीज यू इन दिस एनर्जी। ये व्यक्ति आपको इस एनर्जी में देखते हैं, एक द एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इस व्यक्ति के प्रति या फिर इस कनेक्शन के प्रति डेडिकेटेड थी या थे। इनफैक्ट आप कहीं अभी भी कहीं ना कहीं आज भी जो है इस इंसान के साथ में जुड़ना चाहोगे। ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है। ऑलराइट, ऑल्दो गाइस, यस, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं वो जस्ट वांट्स टू, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आए। मे बी अब आपकी ज़िंदगी में शांति है, जब ये थे तब बहुत ज़्यादा अशांति थी, और आप अपनी शांति को भंग नहीं करना चाहते हो, एंड यू जस्ट वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। हो सकता है एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपके पार्टनर्स की। तो आपके पार्टनर्स की जो इंटेंशन है, हमने पूछा था कि क्या ये व्यक्ति मूव ऑन कर चुके हैं या आज भी वापस आना चाहते हैं, रिटर्न होना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पर रिटर्न करने की एनर्जी है, वापस आने की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब ये देखिए, आना तो चाहते हैं, इंटेंशन ज़रूर है, ओके, बट क्या ये वापस आ पाएंगे? नाउ दैट इज़ अनदर क्वेश्चन जिसके लिए मैं भी कार्ड्स निकालूंगा। क्या ये व्यक्ति वापस आपके पास में आ पाएंगे? क्या आप लोगों का रियूनियन होगा? ये हमारा अगला सवाल है स्पिरिट से। चलिए, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, वेल, वी हैव एस ऑफ कप्स। क्या मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर्स का एक साथ में रियूनियन होगा?
क्या आप लोगों का रियूनियन होगा? लेट्स सी गाइस, देखते हैं। आई नीड 2 मोर कार्ड्स। ओके, ओके, सो वी हैव 6 कार्ड्स। लेट्स टेक ऑल 6 ऑफ देम। स्पिरिट से हमको 6 कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो सारे के सारे ले लेंगे। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्पोर्ट्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, या फिर यहाँ रख लेते हैं इसको हम। चलिए यहीं रख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑलराइट, देखते हैं क्या आप लोग रियूनियन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप लोगों का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर दो दो एस के कार्ड्स आए हैं। अगर आप इस स्प्रेड को देखें, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एस के जो कार्ड्स होते हैं वो एक नई बिगनिंग को, नई शुरुआत को दर्शाते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो, लाइफ का आपका कोई भी आस्पेक्ट हो। ठीक है, एक नई शुरुआत को ये एस के जो कार्ड्स होते हैं दर्शाते हैं। तो यानी कि ये यहाँ पर एक ये वैलिडेशन है या फिर क्लैरिटी है या इंडिकेशन हमको मिल रही है कि एक नई बिगनिंग यहाँ पर आपके इस कनेक्शन में शुरू होती हुई दिख रही है। ठीक है, यस, रियूनियन होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज यस। देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप में से मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो जाएगा। ओके, ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन बहुत, मुझको, मैंने आपको बताया था कि बहुत कमिटेड एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपके प्रति ये डेडिकेटेड रहना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ठीक है, आगे जाना चाहते हैं। और यदि आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं अभी आपके साथ में आगे जाके सेटल भी होना चाहेंगे। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो इनकी एक सीरियसनेस को या फिर इनकी डेडिकेशन को जो है आपके प्रति दिखा रहा है। ऑल दो वी हैव एट ऑफ स्पोर्ट्स। एट ऑफ स्पोर्ट्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। देखिए ये कार्ड हमको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहे हैं कई चीज़ों को लेकर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टक भी हैं, अटके हुए हैं, और थोड़ा सा फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़े इनडिसाइसिव हैं। ओके, स्टक हैं यानी कि अपनी ही अपने इनके जो खुद के एक्शन रहे हैं, जो इन्होंने किया है आपके साथ या फिर पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, और इनकी तरफ से इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है, उन सब चीज़ों, वो जो थॉट्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ठीक है, उन थॉट्स के बीच में ये व्यक्ति फंसे हुए हैं, अपने किए पर बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रिग्रेट, बहुत एक रिग्रेट्स वाली जो है एनर्जी है, और इमोशनल लॉस भी जो है कहीं ना कहीं ये कार्ड इस जो है दर्शा रहा है। यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी दिख रहे हैं। सी, देर इज़ सो मच नेगेटिविटी अराउंड दिस पर्सन। इस व्यक्ति के आसपास कितनी सारी यहाँ पर नेगेटिविटी है। अगर आप इस कार्ड को ढंग से देखें, इस कार्ड में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है। जो ये इनकी ऑरा जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। हार्ट चक्रा में इनके ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। ठीक है, ये इंसान इस स्टक वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। ओके, लेकिन ऐसा लगता है जब जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब तब ये वापस जो है स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको जो है स्टक कर देती हैं, बांध देती हैं। ठीक है, आंखों पे पट्टी बनी हुई है। सो ये है, तो अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। ज़रूर कुछ ना कुछ इन्होंने आपके साथ में किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था, जिससे आपको हर्ट हुआ, और अपने उस किए पर बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा है। तो ये चीज़ दिख रही है। तो रियूनियन तो आपका होगा। रियूनियन की यहाँ पर मुझे बहुत एक बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी, लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। ओके, ऑल राइट,
सो गाइज यहाँ पर भी अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये भी एक इंडिकेशन है आपके पर्सन की तरफ से जेन्युइन एफर्ट्स जो हैं किए जा रहे हैं। ऑल्दो ये एफर्ट्स बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, काम हो रहा है, आना चाह रहे हैं आपके पास, वापस आना चाहते हैं, लेकिन देर इज़ अ वेरी स्लो प्रोग्रेस, बहुत स्लो प्रोग्रेस चल रही है आपके पर्सन की तरफ से। ये स्लो प्रोग्रेस इसलिए भी चल रही है क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये अपनी ही सोच में, अपनी थॉट्स में इतने ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और एक सही वक्त का इनकी तरफ से जो है ये वेट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके साथ में क्या सिचुएशन है उसको भी ये जानना चाहते हैं। ऑल्दो ये श्योर हैं कि कहीं ना कहीं आप इन्हें एक मौका दे देंगे। आप इन्हें अगर ये आपके सामने आके जेन्युइनली आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो शायद आप मान जाओगे। ऐसा इस व्यक्ति को लगता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं। ये कोई भी जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे चीज़ें जो हैं वर्स्ट हो जाएं आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी ये एक सीरियस एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर ये कहीं भी दे जस्ट कांट अफोर्ड टू लूज़ यू। ये आपको लूज़ करना जो है, खोना का हमेशा के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए चाहेंगे चाहे भले ही टाइम लग जाए इनकी तरफ से, कोई बात नहीं, लेकिन जब आएंगे तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, एकदम कंप्लीट पॉजिटिविटी के साथ में जो है आपकी तरफ आएंगे। व्हेन दिस पर जब इनको लगेगा कि हाँ अब जो है दिस इज़ द राइट टाइम, अब ये टाइम ठीक है आपको कांटेक्ट करने के लिए, तब ये जो है आपकी तरफ आएंगे। तो रियूनियन की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है। यस, रियूनियन आप लोगों में से काफ़ी लोगों का होता हुआ दिख रहा है। ओके, देखिए जस्टिस यहाँ पर होती हुई दिख रही है उन लोगों के साथ में जिनके साथ में इस रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुई है। ठीक है, यदि आपको इन्होंने किसी भी तरीके से अगर हर्ट किया है, किसी भी वे में जो है आपके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, तो यू विल गेट दैट बैक। आपको वो चीज़ वापस मिलेगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके जो सेंटिमेंट, जो भी आपको हर्ट किया है, उसका जो है इस व्यक्ति को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आपके सामने आके अपने एक्शंस, जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ में, उस चीज़ को ये आगे सामने आके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सामने से एक्सेप्ट करेंगे। सो अगर आप कोई क्लैरिटी भी सीख कर रहे हो या फिर कोई अपॉलॉजी भी सीख कर रहे हो इस पर्सन से, तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती हुई दिख रही है आप लोगों के केसेस में। ठीक है, सो वो जस्टिस वाली एक एनर्जी है, तो ये जस्टिस विल बी सर्व्ड, ये है। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गाइस, कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके जहन में कोई टॉपिक है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पर रीडिंग लाने की। अगर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जो है कांटेक्ट करके अपना टॉपिक बताना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके अपने टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो पर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।